तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, यूरेनियम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब पिछले वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th के एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली 2.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर हमारा है। ठीक है, अब कह क्या रहा है देखिए। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। शून्य के गुणनफल और योगफल क्या किया है, दिया है। ठीक है, चलिए अब नाम दिया है पहले शून्यकों का योगफल। तो इसमें दो है, एक ये है और एक ये है। तो पहले नाम दिया है शून्यकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, पहले नाम क्या लिया है, शून्यकों का योगफल। तो ये पहले वाला शून्यक का योगफल है और दूसरे में नाम लिया शून्य गुणनफल। तो दूसरा वाला क्या है, शून्य के गुणनफल है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, दिया है हमारा शून्यक का योगफल। शून्यक का योग फल, शून्य का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, और शून्य के गुणनफल, शून्य के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1। ठीक है, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया है। कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए द्विघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0। यह द्विघातीय सूत्र होता है। ठीक है, आप में इसमें आप मान को ला के पुट कीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या दिया है, 1/4 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या दिया है, -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी x² माइनस एक्स में एक आके गुना करिएगा तो x/4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए a माइनस और a माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। x में 1 से गुना होगा, x/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आप निकालिए, एलसीएम क्या होगा, 4। तो 4x² माइनस x। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, 4 बराबर 0। यहाँ पर बट्टा के जोड़ हम कर दिए, ये भागा का उधर आके गुना का, यानी 4x² माइनस x प्लस 4। आई भागा में इधर आके गुना में, यानी 0 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4x² माइनस x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वैसा ही है, बोल रहा है कि शून्यों का योगफल मतलब 2 का सेकंड। ठीक है, 2 का 2, इसमें शून्यों का योगफल दिया है √2 और शून्य के गुणनफल दिया है 1/3। तो शून्य का योगफल पहले लिखिए, योगफल कितना है, योगफल है आपका √2 और शून्य का गुणनफल कितना है, 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे ला के वैसे ही फॉर्मूला पर सेट कीजिए। ठीक है, सेम वैसा ही निकालिए आप इसको। ठीक है, चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, √2x माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या दिया है, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हाई बाटा में नीचे है तो इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 है तो 3 एकम 3x² माइनस 3√2x
और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये भागा में उधर जाके गुना में, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 1 बराबर 0 गुने क्या हो जाएगा 3। 0 में 3 से गुना होगा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका हो जाएगा आंसर, उत्तर। यह जो है 2 का प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम वही तरह है, पहले का है आपका योगफल और दूसरा का क्या है आपका गुणनफल, ठीक है। तो योगफल कितना है, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल है 0। गुणनफल कितना है √5। सेम वैसे ही बैठाइए फॉर्मूला पर, ठीक है, फॉर्मूला पर वैसे ही सेट कीजिए। क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेगा 0, एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा की जगह पर क्या लिखेगा √5 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 0 में 1 से गुना होगा 0, यानी ये खत्म हो जाएगा, माइनस √5 खाली हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका हो गया कितना नंबर, प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यह द्विघातीय बहुपद है क्योंकि इसका पावर क्या है अधिकतम 2 है। अगर पावर इसका 3 रहता है, जैसे मान लीजिए ऐसे x³ + 2x² + 3x + 4 बराबर 0, इसे कहा जाएगा त्रिघातीय बहुपद क्योंकि इसका पावर क्या है 3 है। अगर ऐसा रहे x के पावर 4 प्लस x प्लस 0 बराबर प्लस 1 बराबर 0, ये क्या है चार घातीय बहुपद है, यानी जितना पावर उतना घात का होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। अगला प्रश्न जो है 4 नंबर क्या है 1 1 है, यानी शून्य का योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1 दिया है, यानी कितना नंबर है ये आपका 2 का 4 नंबर। शून्य का योगफल कितना दिया है 1 और शून्य का गुणनफल कितना है 1। योगफल की जगह पर योगफल रखिए, गुणनफल की जगह पर गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना रखिएगा 1 गुने एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या दिए 1 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना होगा x और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर पाइएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद आ गया। चलिए इसके बाद हम 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर यानी 2 का कितना नंबर 5, 2 का 5 में -1/4 क्या है, यह आपका योगफल है। योगफल कितना दिया है -1/4। गुणनफल कितना है 1/4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर रखिए यहाँ पर योगफल के जगह पर योगफल -1/4 इंटू एक्स माइनस गुणनफल के जगह पर गुणनफल यानी 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 में 1 से गुना होगा तो x/4 और माइनस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए, 4 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान सकते हैं, 4 एकम 4 तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा x और यहाँ पे -4 से 4 कट गया 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। भागा में उधर जाके गुना में, यानी 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 गुने है भागा में 4 इधर आके गुना में 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 2 के कितना नंबर सॉल्व किए 5 नंबर प्रश्न को आपने सॉल्व किया। प्रश्न संख्या 2 के 5 नंबर प्रश्न जो है आपका यह सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न जो है 2 का कितना नंबर 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 का 6 नंबर प्रश्न वैसा ही है, आगे जो दिया है योगफल, पीछे दिया है गुणनफल। तो आगे जो है योगफल कितना है 4 और गुणनफल कितना है 1, ठीक है। योगफल की जगह पर योगफल रखिए, गुणनफल की जगह पर गुणनफल। फॉर्मूला बार बार बता रहे हैं, फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला याद है तो आपसे मैथ बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 बराबर 0, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 1 से गुना होगा 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यह आपका हो गया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2
एक्सरसाइज 10th क्लास का एक्सरसाइज जो है 2.2 के प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।